हेलो एवरीवन, दिस साइड रामनो जाडू। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ वो भी पेरेंटिंग ही है। मैं मोस्टली एक्चुअली पेरेंट्स से ही ज़्यादातर मिलती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, तो उन्हीं से ज़्यादा बात करती हूँ। पेरेंट्स या बच्चों से ही मैक्सिमम बात करती हूँ। मुझे आप एक चीज़ बताइए, कल मेरे पास एक पेरेंट आए, उन्होंने हमें वैसे ही हम बैठे थे तो बातों बातों में उन्होंने कहा कि हमारी डॉटर की जो सैलरी है इट इज़ अराउंड 70,000 to 80,000 पर मंथ। ठीक है ना, किसी MNC में काम करती है उनकी डॉटर। तो वो कहीं घूमने गई हैं रिसेंटली, किसी फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप के साथ घूमने गई हैं। तो मैंने वैसे ही पूछ लिया, मैं कहा चलो अच्छी बात है, शी इज़ अर्निंग, तो अगर वो घूमने फिरने भी जाती हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आजकल बच्चे जो है इंडिपेंडेंट हो गए हैं, दे कैन टेक डिसीजन ऑफ इट्स ओन, कि जो भी उनको एंजॉय करना। देखिए, एंजॉय तो जवानी में ही होता है। वंस आपको कोई आप 50-60 डल गए तो आपको कुछ हेल्थ इश्यूज तो आ ही जाते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इट्स गुड कि आप जवानी में ही कुछ चीज़ें एंजॉय करो, तो बड़ी अच्छी बात है, मतलब मैं इसके फेवर में हूँ। बट वैसे ही थोड़ी मैंने बात की तो उसके बाद ही उन्होंने एकदम से कहा, अरे मैडम वो 2 लाख तो हमसे ही लेके गई घूमने के लिए। तो उन्होंने भी बड़े मजाकिया अंदाज में कहा, तो चलो मैंने भी उस टाइम एक मजाकिया अंदाज में उसको सुना। लेकिन मैं थोड़ा सा बाद में या उस टाइम मुझे थोड़ा सा तो ऑकवर्ड लगा। मुझे ऐसा लगा कि देखिए, अगर आपका बच्चा 18+ है, आजकल तो इंडिया में भी हो ही रहा है, तो उसको अपने सारे हक चाहिए। उसको लगता है कि मेरे को टोकिए मत, मेरे को रोकिए मत, मुझे कुछ मत बोलिए। ठीक है ना, बच्चों को ऐसा होता है कि अब तो हम अडल्ट हो गए हैं, लाइक 18th बर्थडे, 13th बर्थडे तो ऐसे आजकल मनाया जाता है जैसे ऑलमोस्ट एक त्योहार ही होता है। तो ऐसे मनाने लग गए हैं लोग। अच्छी बात है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, इट्स गुड। हमने नहीं मनाया डजंट मीन कि वो अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। एंजॉय करना हर वे में बहुत अच्छा है। लेकिन जब वो बच्चे तब सोचते हैं कि नाउ वी आर मतलब टीन एज में जो है हम आ गए हैं, तो हमें एंजॉय करना चाहिए, हमें कोई कुछ बोलना नहीं चाहिए। तो क्या वो बच्चे ये नहीं सोचते कि अब हम कमाने लगे हैं तो हमें किसी और से पैसे नहीं लेने चाहिए? हमारी जितनी इनकम है हमें उसी के अकॉर्डिंग अपने प्लान बनाने चाहिए। क्या ये सोचना उनका लिए ज़रूरी नहीं है ना? थोड़ा सा सोचिएगा इस बारे में। मैं उन पेरेंट्स को भी कहती हूँ कि ये एक्चुअली ना फ्लॉन्ट करने की चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर आपका बच्चा जो है वो जॉब में लग गया है और उसको भी अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो मैनेज नहीं करने आ रहे, उसको पता ही नहीं है कि मेरी इनकम इतनी है तो मेरे को इसको डिवाइड कैसे करना है। इसको मैंने, ठीक है, फन भी करना है, मैंने सेविंग भी करनी है, क्योंकि आप नेचुरली यंग है तो आपके पास, तो अगर आपने 25 ईयर्स में आप कमाने लगे हैं तो यू हैव नेक्स्ट 25 ईयर्स टू अर्न। देखिए, 50s के बाद तो थोड़े से दुख सुख सबने देख लिए होते हैं, हम थोड़े से लीनियंट हो जाते हैं लाइफ को लेकर। बट इफ़ यू आर 25, यू हैव 25 ईयर्स टू अर्न द मनी। तो उसी चीज़ में उसी टाइम पे यू हैव टू एंजॉय, यू हैव टू सेव एंड यू हैव टू मतलब हर चीज़ में आपने सेविंग भी करनी है, आपने एंजॉय भी करना है उसी टाइम पे। तो आपने उस चीज़ को मैनेज भी करना है उसी पीरियड में। ठीक है, और जो बच्चे ये नहीं कर पाते, तो मुझे एक चीज़ बताइए, ये माँ बाप का फ़र्ज़ है उनको सिखाना। प्लीज़ पेरेंट्स, मैं गलत नहीं कहती, आपके पास है तो आप दे रहे हैं, अपनी खुशी से दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बुराई तब होती है जब आप, जैसे आप मेरे को जो मुझे लगता पर्सनली, जैसे हम बच्चे को खाना देते हैं ना, जो वो छोटा होता है तो मदर ही डिसीजन लेती है ना। छोटा बच्चा साल तक तो बोल भी नहीं पाता, तो बिना बोले मदर उसके खाने की मील्स प्लान करती है आफ्टर 6 मंथ, है ना? तो ऐसे ही ना पेरेंट्स की भी ये ड्यूटी है कि बच्चों को ना हर चीज़ सिखाइए। बच्चों को ना खुद कुछ नहीं आता, उनको अपने आप कुछ नहीं आता, अपने आप से कोई भी कुछ नहीं आता। हमें ऐसा नहीं होता कि हम बैठे बैठे हमें आइडियाज़ आने लग जाते हैं, क्लिक कर जाते हैं आइडिया। हम देखते हैं, सुनते हैं, सब अपने आसपास के फ्रेंड्स एनवायरनमेंट में देखते हैं तो चीज़ें सीखते हैं। तो पेरेंट्स का ना ये बड़ा फर्ज है। देखिए, मैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने दे दिया, आप 2 की जगह 10 भी दे दीजिए, आपका बच्चा है। लेकिन आप ये सोचिए कि उस बच्चे ने जब उस चीज़ की वैल्यू ही नहीं की तो आप भी कब तक उसको दे पाएंगे? हम भी कोई यहीं पे तो रहने वाले नहीं है। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा, आज के पेरेंट्स को, पहले के पेरेंट्स तो सारे ऐसे होते थे, आज के पेरेंट्स थोड़े से लीनियंट हो गए हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मेरे हिसाब से अमेंड कीजिए। ये ठीक चीज़ मुझे तो नहीं लगती। जिसको मेरे बोलने से ठीक लगे तो प्लीज़ इस चीज़ को कीजिए। आई थिंक आपको बेनिफिट ही हो गया। थैंक यू।